चाहे सन्यासी की आत्मा है, चाहे ब्रह्मचारी की है, चाहे गृहस्थ की है, चाहे वानप्रस्थी की है, चाहे बच्चे की है, बूढ़े की है, जवान की, किसी की भी आत्मा, सबको चाहिए वही खुशी। तो सब कर सकते हैं इसको। तो चलिए इस मन को कैसे हमें ट्रेंड करना है वो सिखा रहे हैं गीताकार। इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मन को। बाकी इंद्रियों को तो ट्रेनिंग दे देते हैं, माता पिता दे देते हैं, वाणी से कैसे बोलना सिखाते हैं। अगर बोलने की ट्रेनिंग माँ ना दे तो बच्चा जीवन भर गूंगा ही रहेगा, फिर उसको बोलना नहीं आएगा। एक एक शब्द उससे बुलवा बुलवा करके बोलो, माँ माँ ऐसे 50 बार बताती है, तब कहीं जाके वो बच्चा माँ बोलता है। फिर उसको चलने की ट्रेनिंग देती है, उंगली पकड़ पकड़ के चलो, एक पैर बढ़ाओ, फिर उसको अपने आप उठा उठा के ऐसे हर चीज़ की ट्रेनिंग देती है माँ, बोलने की, चलने की, खाने की। बच्चे को खाना भी नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा ऐसा मसल मसल के देती है, क्योंकि कुछ दूध पीना आता है उसको। तो सारी इंद्रियों की ट्रेनिंग देती है, बस एक की ट्रेनिंग नहीं देती है। और जिसके कारण ये सारी इंद्रियां चलती हैं, और जिसके कारण पीछे का हिसाब किताब भी पूरा किया जा सकता है और आगे का नया बनाया जा सकता है। ऐसी सबसे पावरफुल जो मशीन है वो है मन। और बस दुर्भाग्य ये है कि उसको कैसे चलाना है इसका ट्रेनिंग सेंटर कहीं नहीं खुला। ध्यान सिखाने के ट्रेनिंग सेंटर हैं, समाधि लगाने के ट्रेनिंग सेंटर हैं। हमारे यहाँ आओ हम ध्यान सिखाएंगे, हमारे यहाँ आओ हम समाधि लगाएंगे, हमारे यहाँ आओ हम कुंडलिनी जगाएंगे, सब चीज़ों के सेंटर। हमारे यहाँ आओ हम मन को कैसे चलाना चाहिए वो सिखाएंगे, कहीं नहीं है। और ये तो पढ़ाई के साथ होना चाहिए। एक पीरियड स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, बच्चे को सबसे पहले मन की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बेटा ये मन कैसे काम करता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इसको लगाया जा सकता है। तो फिर इस संसार का स्वरूप कुछ और ही होगा। क्योंकि सारी इंद्रियां चाहे शरीर से काम कर रहे हैं या वाणी से काम कर रही हैं, उसमें मन का सहयोग बहुत जरूरी है। मन का सहयोग यदि ना हो तो ना शरीर से कुछ कर पाएंगे, ना वाणी से कर पाएंगे, ना आंखों से कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं मन का तप ये है मन प्रसादः। आदमी को ये पक्का एक निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे अपने मन को कैसा रखना है, प्रसन्न और निर्मल। प्रसाद शब्द के दो अर्थ हैं, खुश प्रसन्न और दूसरा है निर्मल, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन जब निर्मल होगा तो प्रसन्न होगा, मन गंदा होता है तभी अप्रसन्न होता है। और मन यदि प्रसन्न है तो वो निर्मल होगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये गारंटी हमारी है, ये ड्यूटी हमारी है। हमारा मन खुश रहेगा या दुखी होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी या हमारे आसपास रहने वालों की। आप अपने बस में यात्रा करते हैं, आपका जो सूटकेस साथ लेके चल रहे हो उसको आपने कहाँ रखा है, और उसको कोई चोर डाकू उठा के ना ले जाए, ये संभालने की जिम्मेदारी आपकी या आपके साथ बैठे हुए दूसरे जो यात्री हैं उनकी। अपने सामान की जिम्मेदारी अपनी होती है, लिखा होता है बस में, यात्री कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जिम्मेदारी स्वयं लें। बस वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई उठा लेगा फिर जाओगे आप कंडक्टर ड्राइवर के पास, हमारा सामान खो गया। भाई मेरा काम तो बस चलाने का था। हमारे मन को कोई दुखी कर जाए आकर के, कोई सुखी कर जाए, कोई रुला जाए, कोई टेंशन में डाल जाए, फिर आप क्या कर रहे थे उस समय जब वो डाल रहा था? तो जिस समय आपके मन का सुख चैन किसी ने चुराया, बोलते हैं ना लोग, जी उस व्यक्ति ने तो मेरे मन का चैन चुरा लिया, तो तू क्या कर रहा था फिर? जब वो चोरी हो रही थी तो तू क्या कर रहा था? तेरे मन में से आके कोई चीज चुरा के ले गया, तो तू क्या कर रहा था? तो तुझे सावधान रहना चाहिए था कि ना चुराई, तेरी तो ड्यूटी है, तेरे घर में से चोरी ना हो। जी उन्होंने जीना ही हराम कर दिया, उन्होंने सुख चैन ही हमारा तो छीन लिया, चुरा लिया। तो ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला
हमें ये डिसीजन लेना होगा कि अपने मन को प्रसन्न रखने की और अपने मन को निर्मल रखने की, पवित्र रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी खुद की है। फिर बोल जी दूसरे करें तो क्या करें? जब दूसरे बदी करते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तब हम क्या करें? तब कोई उसी समय आपको जो उपाय याद आए वो याद वैसे ही करना, बचाना अपने आप को है। मतलब सांप आपके सामने आ गया तो उसकी ट्रेनिंग पहले लेते हो क्या? जब सांप सामने आएगा तो फिर हम पहले दाहिना पैर उठाएं कि बायां उठाएं, छलांग थोड़ी ऊंची लगाएं कि धीमी सी लगाएं, पूर्व दिशा में दौड़ें कि पश्चिम में दौड़ें, किधर दौड़ें? उपाय क्या है? आएगा ना सामने, तब तेरे को जागरूक रहना, वो दिखना चाहिए। उसके बाद क्या होगा वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस इतना ज्ञान होना चाहिए ये सांप है और ये काट गया तो मार देगा, मैं मर जाऊंगा, इतना ज्ञान होना चाहिए। बस इतना ज्ञान नहीं है तब तो उसके सामने चले ही जाओगे और कटवा ही लोगे। पर इतना यदि पता है कि ये जान ले सकता है तो अगले उपाय तो अपने आप हो जाएंगे फिर वहाँ। तो उसमें कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। पहले कौन सा स्टेप उठाना है, कौन सी दिशा में जाना है, व्यक्ति को ये पता लगे मन इस समय अप्रसन्न है, तो अब ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसने किया, क्या हुआ। अब ये ढूंढने की ज़रूरत है कि इसको कट कैसे करना है, तुरंत कट करना है, इसको यहीं पर ही रोकना है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। अपने मन को ठीक करना कैसे करना है ये मुझे ढूंढना है। तो सबके अलग अलग तरीके मिलेंगे। हो सकता है उस व्यक्ति से बातचीत करके भी ठीक हो जाए, हो सकता है कि आप बहुत ऊंची स्थिति में हैं तो आप उसकी उपेक्षा भी कर सकते हैं। तो गीताकार ने बताया आगमा पाइनो नित्या, आने जाने वाली चीजें हैं, छोड़ो, दिस विल पास। अंत में तो यही कहना है ना। अब मान लो किसी का कोई जवान बच्चा चल बसा, अब उसको दुख है तो इसका क्या उपाय करे? बच्चा तो आ नहीं सकता है, कितना भी प्रयास करे तो उसको 1 महीना रो लेगा, 2 महीना रो ले, 6 महीना रो ले, आखिर में क्या स्वीकार करना है? भाई भगवान के फैसले को कोई टाल नहीं सकता है, जिसका था उसने ले लिया। तो ये फैसला 6 महीने में भी तो लिया ही है, ये 2 महीने पहले भी लिया जा सकता था, 1 महीने पहले भी लिया जा सकता था, 1 दिन के बाद भी लिया जा सकता था। तो ये हमारे हाथ में है। तो जब कभी कोई दिक्कत आए हमारे सामने तो उस समय आप ये याद करना कि ये दुख तो आ गया, चाहे मेरी गलती से आया या उसकी गलती से आया। उसकी गलती से आया तो भी मेरे लिए तो मैं मेरी गलती मानूंगा, क्योंकि उसने गलती कर दी पर उसकी गलती से मैं दुखी हो गया, ये मेरी गलती है। उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये तो उसकी गलती है, पर उसके धोखा करने से मैं प्रभावित इतना ज़्यादा हो गया, ये मेरी भी गलती है, क्योंकि उसने तो कर ही दिया था। मतलब कैकेयी ने तो वनवास दे ही दिया था, पर उसके दुखी करने से राम भी दुखी हो जाएं, ये फिर राम की गलती है। तो राम ने कहा कि ठीक है हम नहीं दुखी होंगे। तो हम भी ऐसे कर सकते हैं कि भाई उसने तो गलती कर ही दी, लेकिन अब मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं अपने आप को संभालूंगा, मैं अपने आप का गुरु खुद बनूंगा, मैं अपने आप का मित्र खुद बनूंगा, मैं अपने आप का हितैषी खुद बनूंगा, मैं अपने आप का प्रिय दोस्त खुद बनूंगा, मैं अपना गुरु खुद बनूंगा, कुछ भी आप कह सकते हैं। और बाय द वे वो अंदर घुस गया, आप भी जागरूक नहीं थे, उसने किया और आपके अंदर भी चला गया, आप रंगे गए। तो अब आपको ये सोचना है कि भाई ये स्थिति कितनी देर रखनी है, मुझे निकलना मुझे ही है इससे, मैंने अंदर आने दिया इसको, पर अब इसको रखना कितनी देर है। पहली बात तो अपने घर के दरवाजे के ऊपर जागरूक रहो, गेट के ऊपर सिक्योरिटी वाले, कि आपके गेट के अंदर कोई आए नहीं। आपको इतना ज़्यादा वहाँ सजग रहना चाहिए। और जो कमरे में रह रहे हैं उनको भी सजग रहना चाहिए कि आपके कमरे के अंदर छिपकली, मच्छर, सांप, बिच्छू घुसना नहीं चाहिए। सजग रहो। फिर भी घुस गया, जैसे भी घुस गया, छिप के छिपा के, तो अब क्या करना है? अब कितनी देर रखना है उसको कमरे में? तुरंत? इतनी आया है, थोड़ा तो रखो बेचारे को, मेहमान है, इतनी सफ़र करके आया है तो थोड़ा तो बैठो। बोले कोई नहीं, 1 घंटा इसको भी घूमने दो कमरे में, उसके बाद निकाल देंगे। ऐसा करते हैं क्या? ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि लगता है 1 घंटे में काट गया तो कितना नुकसान हो जाएगा।
तो ऐसी बला को तो तुरंत ही निकाला जाए। तो ये जो हमारे मन को दुखी करने वाले विचार और भाव हैं, ये ऐसी ही बला हैं। जितनी देर उसको ज्यादा अंदर रखेंगे ना कचरे को, उतना वो ज्यादा नुकसान करके जाएगा, पता नहीं कितने कीटाणु फैला जाएगा। तो कचरे को ज्यादा अंदर नहीं रखना चाहिए, कचरे को बाहर फेंकना चाहिए जितना जल्दी हो सके। हानिकारक प्राणियों को बाहर हटाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा, मेरे को ये साध्वी देवश्रुति जी एक वीडियो दिखा रही थी एक बच्चे का, तो वो रो रहा है, तो उसकी माँ ने कहा कि बस अब तो बहुत रो लिए। तो बोले नहीं, अभी 2 मिनट और रोना है। मतलब उसने वो कर रखा है तय कि मेरे को कितनी देर रोना है। तो कितनी अच्छी बात है, मतलब उसने तय कर रखा है। हम तो तय भी नहीं करते, हमारे से तो बच्चा ही अच्छा है, उसको पता है, उसकी प्रोग्रामिंग है माइंड की कि अभी 2 मिनट बाकी बची हैं, इतना और रो के फिर चुप हो जाना है। तो ठीक है। हमारा तो पता ही नहीं, वो कब याद आ जाएगा, बीच में कट हो गया, फिर 5-4 घंटे के बाद फिर याद आ गया, फिर परेशान हो गए, फिर अगले दिन फिर याद आ गया, फिर दुखी हो गए, फिर 1 सप्ताह के बाद याद आ गया, फिर 1 महीने के बाद याद आ गया, फिर 1 साल के बाद याद आ, कभी भी याद आ जाता है। खुली लिबर्टी दे रखी है कि हमारा ये जो मन है ये धर्मशाला की जैसे है, कोई भी आए यहाँ कचरा डाले, कैसे भी यूज करे, हम कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसी हमने खुली छूट दे रखी है सबको। कोई भी आए, कोई भी बोले आपने ये कोई कपड़े पहन रखे हैं, हमने खुली छूट दे रखी, वो हमें मतलब ऐसे आपने सफाई की है, हो गया काम। आपका ये पढ़ाने का तरीका है, हो गया काम। आपका ये खाने का तरीका है, ऐसे खाते हैं। कोई भी आके हमारे को 1 मिनट में डाल के चला जाए, बस बॉम्ब अब ब्लास्ट होता रहेगा और हम जलते रहेंगे उसमें। तो हमने ऐसे दरवाजे खोल के रखे हैं। तो ये हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप एक निर्णय करके रखो कि हमें अपने मन को प्रसन्न रखना है और निर्मल रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो पहले तो किसी को गंदगी नहीं डालने देना है, और डाल भी दी तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको साफ करना है। बाहर से जैसे कोई गंदगी डाल दे, मान लो मैं यहाँ पर जागरूक होके बैठी हूँ और अपने आसपास कोई गंदगी भी नहीं है, और उधर से कोई बच्चे आए और कोई टमाटर डाल दे ऐसे यहाँ पे, या कुछ और डाल दे, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले पानी ढूंढूंगी किधर है, वॉश बेसिन किधर है, क्योंकि अगर इसको तुरंत नहीं धोया तो इसमें दाग लग जाएगा। फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। अच्छी भली चर्चा चल रही है गीता की, मैं इसको बोलूँगी भाई रिकॉर्डिंग रोक दे, गीता की चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसको धोना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इसका दाग लग जाएगा, वो उतरेगा नहीं फिर कभी भी। तो जब व्यक्ति को कोई भी अपना कूड़ा कचरा डालता है उसके अंदर, तो सबसे पहला काम उसको क्या करना है, उसको रोकना है, और फिर भी डाल दिया तो उसको तुरंत धोना है, और नहीं तो फिर वो दाग बहुत पक्के लग जाते हैं, फिर वो कभी छूटते नहीं हैं। अपने मन को प्रसन्न रखना, अपने मन को खुश रखना, ये मन का तप है, ये तपस्या हमें करनी है। सौम्यत्वम, सौम्यता का उल्टा होता है वैमनस्य, माने मन में कभी शांति नहीं है, सौम्यता होती नहीं है, हमेशा मन ऐसे तड़फता रहता है। पहले हम उसको देखते थे, वो जो गौरैया चिड़िया होती है ना, और उसके बच्चे को कभी कभी घोंसले से निकाल के कौवे आदि जैसे नीचे डाल दें, बिल्कुल छोटा सा बच्चा जिसको पंख भी नहीं आए, तो उसका पेट ऐसे 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 करता रहता था, तो इतनी दया आती थी कि हाय कितना तड़फ रहा है। या तो कोई मछली पानी के बाहर कोई फेंक दे उसको, तो वो बहुत तड़फती है फिर। तो कभी कभी तो हमारा मन परिणाम ताप संस्कार दुखों से इतना अंदर से बेचैन होता है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं, और ऐसे में कभी कभी उल्टे सीधे निर्णय भी ले लेता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सौम्यता है ये एक दिन में नहीं आती है, इंस्टेंट नहीं आती, अभी सोचा और अभी आ गई, तो इसका अभ्यास करना पड़ता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने मन को चेक करें कि ये काम मुझे सौम्यता पूर्वक करना है या उद्विग्नता पूर्वक करना है। आप खाना भी खा रहे हैं तो कैसे खाएं बैठ के,
सौम्यता पूर्वक, ये ध्यान आना चाहिए उस समय कि खाना कैसे खाना है, सौम्यता पूर्वक। और ये तो आप यहाँ, क्योंकि आप तो सब यहीं रहने वाले हैं, तो परस्पर एक दूसरे का ये सहयोग किया करें। खाना खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए, और कोई दूसरा कर भी रहा है तो कोई दूसरा उसको याद दिला दे कि अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद पूछना। उस समय नहीं बोलना चाहिए, और उस समय बहुत चबा चबा के, बहुत उसको बारीक करके खाने को पानी जैसा लिक्विड बना के तब खाना चाहिए। तो कम से कम ये तो सरल ही काम है, कहीं यहाँ इतना तो शुरुआत कर ही सकते हैं, और कोई दूसरा उसमें डिस्टर्ब करे तो उसको भी याद दिलाना चाहिए, रोकना चाहिए। तो कुछ हुआ सुधार भाई साहब, या पहले जैसा ही चल रहा है? सुधार है? कितनी बार चबाता है? तो कई तो मतलब 2 मिनट में ही छुट्टी। मन प्रसाद है सौम्यत्वम, तो सौम्यता पूर्वक खाना, सौम्यता पूर्वक नहाना, सौम्यता पूर्वक पढ़ना, सौम्यता पूर्वक पढ़ाना, सौम्यता पूर्वक अपने बागवानी का काम करना, सफाई का काम करना। जब भी याद आ जाए ये सौम्यता मन की, तभी मन को सौम्य बना लो। जब याद आ जाए, 1 घंटे में, 2 घंटे में, आधे घंटे में, जब जब याद आई, लेकिन हमें इसको उतारना है, और इसको उतारने में वर्षों लग जाते हैं। आप रोजाना भी प्रयास करेंगे ना तो भी इसमें 10-20 वर्ष लग जाते हैं उस सौम्यता को उतारने में। लेकिन इतना सा भी किया तो अगले दिन उसमें आसानी होती है, वो जुड़ता चला जाता है। इतनी आज जो शक्ति है इतनी ही आपकी 10 दिन के बाद नहीं रहेगी, 10 दिन के बाद बढ़ेगी, और फिर व्यक्ति को करना आसान हो जाता है। व्यक्ति जिम में जाता है, एक दिन जितना वजन उठाता है तो धीरे धीरे फिर 10 दिन के बाद उतनी ही ताकत नहीं होती है, उससे 1 किलो ज़्यादा उठाने की ताकत आ जाती है 10 दिन के बाद। ऐसा ही अंदर भी होता है, आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही होता है। मन प्रसाद है सौम्यत्वम मौनम, ये मन की तपस्या है। जैसे अभी आप बोल तो नहीं रहे, ये मौन है, लेकिन अगला अभ्यास ये करना है कि मन में भी कोई विचार ना हो। ऐसे कभी भी बैठ जाएं, आप चल रहे हैं रास्ते में, और चलते चलते आप आधी मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए रुक जाओ और बोलो कि इस समय मेरे मन में कोई विचार नहीं है, बस ऐसे की ऐसे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। आप बैठे कुर्सी पे, ऐसे की ऐसे रुक गई, कोई विचार नहीं। आप खाना खा रहे हैं, मंत्र बोला, 30 सेकंड वैसे ही रुक गए, कोई विचार नहीं है। इसका आप कितनी बार अभ्यास कर सकते हैं। आप मार्केट में जाते समय, आप ट्रेन में जाते समय, बस में जाते समय, जगते समय, वॉशरूम जाते समय, कोई भी काम करते समय थोड़ी देर के लिए मन को कैसे कर दें, चुप, मौन, जैसे गाढ़ निद्रा में होता है। ये इसका मन का तप है। तो इतनी ही देर में शक्ति, एनर्जी जो है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। नहीं तो ऐसे बिखरती रहती है मन की शक्तियाँ। मन तो बहुत शक्तिशाली है, मतलब हमें ही नहीं पता कि हम कितनी पावर लिए हुए बैठे हैं, और हम ऐसे मतलब बहुत ही भिखारियों से भी निम्न स्तर का जीवन जीते हैं, और हैं महासम्राट। सबको दे रखी हैं ये शक्तियाँ, पता नहीं है लेकिन हमें। मौनम आत्मविनिग्रह, ये भी मन की तपस्या है। आत्मविनिग्रह माने अपने मन के ऊपर अपना संयम करना। मन ऐसा हो कि जब मैं किसी विषय में लगाना चाहूँ तो तुरंत लग जाए, और जब जहाँ से हटाना चाहूँ तो तुरंत हट जाए। कितनी बड़ी बात है ये। नहीं तो आदमी पढ़ाई में मन को लगाना चाहता है, मन लगता ही नहीं। ध्यान में मन लगाना चाहता है, मन लगता ही नहीं है। पूजा में मन लगाना चाहता है, मन लगता ही नहीं है। और जहाँ से मन को हटाना चाहता है, हटता ही नहीं है, बार बार वही चीज आती है। तो ये तो बड़ी भारी समस्या है। कोई व्यक्ति गए एक किसी सन्यासी के पास पूछने, बोले जी मुझे ना ध्यान में मेरा मन नहीं लगता है, तो कोई ऐसा उपाय बताओ जो मेरा मन लग जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, बता देता हूँ। बस आपको एक काम, क्योंकि वो बोले मैंने ये सुना है कि आप बड़े सिद्ध महात्मा हैं। तो वो महात्मा सिद्ध थे नहीं, वैसे ही बेचारे
अपना वो कर रखा था, अपने आप की प्रसिद्धि कर रखी थी, तो उनको भी नहीं, क्योंकि मन उनका भी नहीं लगता था ध्यान में, तो अब उनको ये नहीं पता कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं। तो एकदम से एक आइडिया आ गया। क्विक शार्प माइंड के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो बोले भाई मैं बताता हूँ उपाय, तो लेकिन तेरे को एक उपाय करना पड़ेगा, ध्यान तेरा बहुत बढ़िया लग जाएगा। बोले ठीक है। बोले जाओ और ध्यान लगाना, बस एक बात का ध्यान रखना कि बंदर याद नहीं आना चाहिए ध्यान करते समय। तो बोले ठीक है। अब उसने सोचे मेरे गांव में आज तक कोई बंदर नहीं आया, आस पास कोई बंदर नहीं है, मुझे क्यों याद आएगा बंदर। वो अपने घर में जाके ध्यान लगाने लगा। मतलब आज तक कभी बंदर याद नहीं आया, और अभी आंख बंद करे और बंदर, कभी वो घुर्री मार रहा है, कभी वो पंजा दिखा रहा है। तो उसका बैठना बस जीना हराम हो गया, ये बंदर कहाँ से आ गया, कहीं तो सपने में भी नहीं था। तो अब उसके पास गया, बोले भाई लग गया ध्यान। बोल जी ध्यान तो ना लगे तो कोई बात नहीं, अब बंदर कहाँ चिपटा दिया ये नया रोग कहाँ चिपटा दिया आपने, मतलब आंख बंद करता हूँ और बंदर दिखता है। तो बोल भाई देख मैंने तो एक ही शर्त तेरे से, अब इस शर्त को जब तक नहीं पुगाएगा तो ध्यान तो लगेगा नहीं। तो महात्मा ने तो अपना पीछा छुड़ा लिया। तो ऐसे ऐसे भी महात्मा होते हैं, मतलब अपना पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं चेले को। तो ये मन में हमारे आत्मविनिग्रह, जिससे हटाना चाहे वहां से तुरंत हट जाए। लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, अपना वर्ण आश्रम धर्म छोड़ देते हैं, अपने कुल की मर्यादा छोड़ देते हैं। किसके कारण? किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक वस्तु के कारण। आपने बहुत ऐसे केस सुने होंगे, कोई एक लड़का किसी लड़की के प्रति उसके मन में आसक्ति का भाव आ गया कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। अब कई बार सामाजिक दृष्टि से उनके परिवार वाले राजी नहीं होते हैं कि भाई ये हमारी जाति वाले नहीं हैं, हमारे गोत्र वाले नहीं हैं, या गोत्र मिलते हैं या नहीं कुछ भी उसमें वो कहते हैं ये नहीं हो सकता है, या एक ही गांव में रहने वाले हैं। तो आपको इस व्यक्ति से अपना मन हटाना पड़ेगा। देखो ये बहुत बदनामी की बात हो जाएगी कुल खानदान के बाद। बोल जी यहाँ से मन नहीं हटा सकता हूँ। मर जाना तो मतलब स्वीकार है। दूसरे से पूछे वो भी ये उत्तर दे रहे हैं, बोले हम मर जाएंगे लेकिन अपने मन नहीं हटा सकते। तो ये क्या है? ये मन की वीकनेस, रोगी मन है ये। व्यक्ति को अपने मन पे ऐसा अधिकार हो कि वो जब चाहे वहां से उसको हटा ले। अच्छा कुछ फिर ऐसे होते हैं कि वहां वो किया तो नहीं लेकिन फिर डिप्रेशन में चले गए, तो वो पूरा जीवन मृत्यु जैसे हो गया। फिर तो घर वाले भी परेशान, वो व्यक्ति भी परेशान। तो यद्यपि ये इतना सरल नहीं है मन को वश में करना, क्योंकि मन में जब वेग उठते हैं, कभी क्रोध का वेग उठता है, तो जिस व्यक्ति ने कभी किसी चींटी को भी नहीं मारा वो भी कुल्हाड़ा उठा के मार देता है। कभी ऐसी सिचुएशन आती है और उसका ऐसा गुस्सा उठता है उसको, वो उसको मार देता है। और फिर कभी तो उसके लिए जेल हो जाती है, तो सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती। अच्छा व्यक्ति, ऐसे बहुत व्यक्ति देखे मैंने। तो हमारे उधर था, उसके छोटे भाई की पत्नी घर में आई, सारा घर परिवार अच्छे चल रहा था, और वो थोड़ी इतनी खोटी आ गई, मतलब खोटी मतलब बहुत झगड़ालू आ गई जब देखे झगड़ा, तो एक दिन उसको मतलब गुस्सा आ गया। वो कुछ कुछ बोले जा रही थी उल्टा सीधा, तो अपने जेठ को भी, पति को भी, ससुर को भी, पूरे खानदान को। तो वहाँ एक डंडा पड़ा था, उसने उठा के उसको मार दिया। बोले ही जा रही, चुप ही नहीं होती। वो उसके सिर में लग गया, वो चक्कर खा के गिर गई और मर गई। अब इसकी आजीवन कैद हो गई। तो एक तो वैसे बदनामी, और दूसरा भाई तो उसमें नौकरी में था, यही था, घर को संभालता था, घर भी बेकार। और उससे मिलने गई, किसी ने पूछा आप तो ऐसे नहीं थे, आपने, बोल क्या करें, वो इतना बोल रही थी, बस इतनी देर के लिए ना मन में एक वो वेग आ गया। आत्महत्या करने वाले क्या करते हैं? एक वेग है मन का, अगर उस समय उनको कोई रोक दे, कोई समझा दे, तो वो टल जाएगी वो घड़ी। नहीं तो वो 1-2 मिनट 3-4 मिनट का एक वेग सा आता है मन में। बोले इस
अब नहीं सह सकता हूँ, इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। अब उसको उस समय कोई बता दे कि भी मरने से पीछा तो नहीं छूटेगा ना, मरना अच्छा तो है पर मर जाएगा तो इस कष्ट से पीछा तो नहीं छूटेगा ना, ये तो तेरे साथ आएगा, क्योंकि ये तो तेरे संस्कार हैं, ये तेरे कर्म का फल है, ये तेरे मन की कमजोरी है, दूसरे की थोड़ी है ये। तू तेरा अपने मन के ऊपर काबू नहीं है, तो यही तो मन साथ जाएगा अगले जन्म में भी, तो वहाँ भी ऐसी परिस्थिति बनेगी। तो आपको अपने मन को फेस करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने मन का। और दूसरे इसमें सहायता कर सकते हैं, लेकिन करना व्यक्ति को खुद ही पड़ता है। बाहर वाले शरीर का तो डॉक्टर कर देते हैं ट्रीटमेंट, अंदर वाले का कोई गुरुजन या ये शास्त्र सहायता तो कर देते हैं, लेकिन ठीक खुद ही करना पड़ता है। तो इन्होंने कहा ये मन का तप है, मनः प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह, मन को जहाँ हटाना चाहिए हटा लें हम, लगाना चाहे लगा लें, ऐसी ट्रेनिंग मन को छोटे छोटे कामों में देनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें दिन में होती रहती हैं ऐसी, तो वहाँ से हटाया, तुरंत हटा लिया, फिर सोचना नहीं उसके बारे में। नहीं तो व्यक्ति वहाँ से हटा लिया और उसी के बारे में चिंतन करता जा रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है कि बस एक बार निर्णय ले लिया, अब छुट्टी, अब उसके बारे में क्या सोचना है। भाव संशुद्धि ही, हमारे अंदर जो भाव उठते रहते हैं ना, उनको शुद्ध करना। भावों की शुद्धि होती है विचार के साथ, जैसा विचार होता है वैसा भाव बन जाता है व्यक्ति का। तो ये भाव की शुद्धि विचार के साथ होती है, तो विचार के प्रति भी जागरूक रहना है, कौन सा विचार उठाना है। और विचार आके फिर भाव, हम काम अच्छा कर रहे हैं बाहर से देखने में, लेकिन भाव अच्छा नहीं है। बाहर से देखने में हम किसी को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मन में वैसा भाव नहीं है, तो फिर उसमें हमारा नुकसान है। हमें अपने भाव को भी, अपने मन को भी, भाई जब मैं ये क्रिया कर रहा हूँ और जब ये व्यक्ति इसके योग्य है, तो मुझे वैसा भाव लाना ही चाहिए। मुझे अपने अहंकार के वशीभूत होकर के ऐसे अपने मन को बुरे भाव से नहीं भर के रखना चाहिए। और यदि तो ये व्यक्ति इसके योग्य नहीं है तो मैं क्यों प्रणाम करूं फिर। तो व्यक्ति दो में से एक तो चुनना पड़ेगा। भाव संशुद्धि ही इति एतत् तपः मानसम उच्यते। तो ये इतने प्रकार के जो करने योग्य क्रियाएं हैं, मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मविनिग्रह, भावों की संशुद्धि, ये मन के तप कहे गए हैं। तो ये तीन प्रकार के तप इन्होंने बता दिए, शरीर के, वाणी के, मन के। तो इनको हमें, आप इनको कल कम से कम तीनों को 10-10 बार पढ़ के आना, इन्हीं 3 श्लोकों को। तो उससे फिर संस्कार बनता है, और वो कभी मौके पे याद आएगा आपको कि भाई वहाँ पर शरीर का ये तप बताया था, वाणी का ये बताया था, मन का ये बताया था। तो इसको अपनी उसमें हिंदी में लिख लेना। जैसे ये है ना मन वाला, तो ऐसे लिख लेना, मन की प्रसन्नता, मन की निर्मलता, सौम्यत्वम, मौन, आत्मविनिग्रह, आत्मनियंत्रण, भावों की शुद्धि, तो ये मन के तप है। तो इनको कम से कम 10 बार बोलना, पढ़ना नहीं, मन मन में नहीं पढ़ना, बोलना, वाणी से बोलना। तो शेष फिर ये कैसे आगे इनका विभाजन है और कैसे कैसे ये सात्विक, राजसिक, तामसिक बन जाते हैं हमारे, तो इसकी चर्चा कल करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।